हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? दिन की शुरुआत हुई सुबह के 3 बजे से और मैं 3 बजे हमेशा ही उठ जाती हूँ। ये मेरा सेकंड चैनल है। मैंने आप सबसे बताई ही थी कि सडन मेरी लाइफ में ऐसा भूचाल आया कि सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया। मेरा चैनल, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब, तो बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत ज़्यादा एक मतलब होता है ना, बुरे कंडीशन से मैं गुज़री हूँ। आज अक्टूबर से लेके और दिसंबर तक अभी भी चीज़ें चल ही रही हैं, लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे अपनी स्टडी स्टार्ट करी। मैं आप सबसे बता दूं कि मैं आज 6-7 महीने से आरओ की तैयारी कर रही थी, लेकिन सडन अक्टूबर में मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मतलब सीरियस इतनी ज़्यादा थी कि वो ना बचने की, मतलब 99% था कि वो नहीं बचेगी। बट एक भगवान का चमत्कार ही है मेरे लिए कि वो कैसे कैसे ठीक हुई। तो मैं 2.5-3 महीने से इतनी ज़्यादा परेशान थी। फ़िलहाल वो चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन अब है ये है कि वो पहले से ठीक हो गई है। तो मैंने अपनी स्टडी 2-4-10 दिन से अपनी चैनल और अपनी स्टडी चैनल दूसरा बनाया और स्टडी फिर से स्टार्ट करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इतना मेहनत करने के बाद 6 से 7 महीने लगी और फिर मैं एक मतलब एकदम अपने टारगेट के डेस्टिनेशन के बहुत नज़दीक जाके मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। फ़िलहाल सब कुछ था। पहले सुबह उठ के पढ़ाई होती थी, आज भी सुबह उठ के पढ़ाई होती है, लेकिन उसके बाद पढ़ाई करके 3 बजे मैं जब सुबह में उठती हूँ तो सबसे पहले अपनी 1 घंटे की स्टडी, उसके बाद से 4:30 से 5:30 तक अपनी पूजा पाठ करती हूँ। पूजा पाठ पहले तो नहीं था मेरे लाइफ में, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती थी कि कर्म ही पूजा है, अच्छा कर्म करो। लेकिन एक होता है ना कि जब से मेरी बेटी बीमार पड़ी है तब से मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया है। लगता है कि ठीक है, कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो रिज़ल्ट है मुझे कभी नहीं मिला। इतने सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करी, इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन एक होता है ना, मेरे साथ हमेशा यही हुआ है। जब आरओ ही नहीं, मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही तो सेम चीज़ें था। पेपर लीक अपना 100% देने के बावजूद भी लगता था कि अब शायद हो जाएगा इस टाइम, लेकिन किस्मत मेरा कभी भी साथ नहीं देती और मैं हमेशा ही हार जाती हूँ। ये मेहनत पहले मैं अपने लिए करती थी कि ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में एक अपने नाम के आगे टैग लगाना है कि मुझे मेरे नाम से कोई जाने। लेकिन अब ये मेहनत मैं अपनी बेटियों के लिए करती हूँ, ताकि मैं उन सबको दुनिया की हर वो चीज़ें दे सकूँ जिसकी वो हकदार है। जो सिचुएशन गाँव में रह के पढ़ाई को लेके मैंने झेला है ना, इन सबको ना झेलना पड़े। आप सब जानते हैं कि गाँव का माहौल कहाँ मतलब कैसा होता है, और आजकल एजुकेशन जो है ना, हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता इस चीज़ को कि अगर आपके पास अच्छी पैसे हैं, अच्छी सी सुविधाएं हैं, तो आपका बच्चा बहुत आगे जाएगा। नहीं तो सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि घर बैठे आप तैयारी करो और आपकी जॉब भी लग जाए। उसमें से बहुत सारे कम ही ऐसे लोग होते हैं कि जिनके साथ ऐसा होता है। फ़िलहाल मेरी भी किस्मत ऐसी ही थी कि मैं लगी तो बहुत दिनों से ही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं कभी टॉपर रही हूँ, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रही हूँ। लेकिन फिर भी मेहनत करके मैंने बहुत सारी चीज़ें घर से ही और यूट्यूब से ही सीखी है। सब कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को देख के मैंने भी इंस्पायर हुआ कि चलो ठीक है, एक बार अपनी शुरुआत फिर से करते हैं, क्या पता भगवान मेरा साथ दे दे। लेकिन 99% सिलेबस ख़त्म होने के बाद लग रहा था कि इस टाइम आरओ का प्री मेरा ज़रूर निकलेगा। और फिर वही बातें कि जैसे ही पेपर नज़दीक आया तो मेरी बेटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन इसमें राहत की बात ये भी थी कि पेपर को लेके नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत ज़्यादा भगदड़ भी हुआ था। उस टाइम मैं हॉस्पिटल में थी, सारी चीज़ें न्यूज़ देख रही थी, लेकिन मैं खुद ही इतने बुरे हालातों से गुज़र रही थी कि मैं बस भगवान से यही प्रे कर रही थी, भगवान आप एक बार मुझे गोल्डन चांस दो। जब तक जान है तब तक जहान है। जब तक मेरी एलिजिबिलिटी रहेगी तब तक मैं अपनी तैयारी करूँगी, चाहे वो 40 ही क्यों ना हो जाए। कहते हैं ना कि कभी कभी ताले की जो आखिरी चाबी होती है वो भी खोल देती है ताले को, तो सेम चीज़ें हैं। फ़िलहाल यही है ये जो कि बहुत अच्छे से पहले चलती थी, बोलती थी, सब कुछ करती थी। फ़िलहाल इसकी कंडीशंस बहुत मतलब कोमा में ये चली गई थी, जिसकी वजह से ये बस बैठती ही है, बाकी सारी चीज़ें नहीं कर पाती। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। मेरे लिए बहुत एक स्ट्रगलिंग का सफ़र है और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है इसके लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं एक जॉब लूँ और इन सबको मैं प्राउड फील करवाऊँ। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। राम कृष्ण ये इसका पहले दामोदरम का वीडियो है जब ये बैठ के राम खेलती थी, और पीछे आपने ब्लॉग में देखा कि बस ये मेरे गोद में ही रहती है या बिस्तर पे नारायणं पड़ी रहती है। वल्लभं
बहुत अजीब लगता है चीज़ों को देख के यार कि ऐसा झटका भगवान किसी को भी मत दे। मैं आप सबसे भी इतना ही कहूँगी कि आप सब हार मत मानिए। ज़िंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो मेहनत करते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।